गजा पर इसराइली जारहियत का 1 साल। फलस्तीन के लिए पाकिस्तानी क़यादत यकजुबान। इज़हार यकजहती के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर। एलामिया जारी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का खिताब। कहा इसराइल गजा में मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। इसराइल लबनान और यमन में भी मासूमों का खून बहा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फलस्तीन पर आवाज़ उठाने के लिए माहिरीन की कमेटी बनाकर दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में भेजेंगे। वक्त आ गया है कि खून रेजी को बंद कराने के लिए काविशें की जाएं। फलस्तीनी तालिब इल्मों को सरकारी जामियात में दाखिला देंगे। APC में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की शिरकत। तहरीक इंसाफ अहम तरीन कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुई। ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा जो ना इंसाफ दे सके ना जुल्म रोक सके। फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर देखकर दिल खून के आंसू रोता है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कमज़ोर और बेबस फ़लस्तीनियों पर बेदर्दी से जुल्म ढाया जा रहा है। माओं की गोद से बच्चे छीन कर शहीद किए जा रहे हैं। जो जुल्म और बर्बरियत गजा में जारी है, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। फ़लस्तीनियों का खून ज़रूर रंग लाएगा। यासिर अरफात ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए बड़ी जिद्दोजहद की। इसराइल के नासूर का फैसला 1917 में बरतानवी वजीर खारजा ने किया। जब इसराइल बना तो कायद आज़म ने उसे नाजायज बच्चा कहा। 2 रियासती हल का जवाब ना शरई, ना सियासी और ना जुग्राफियाई तौर पर मुमकिन है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा उम्मत मुस्लिमा ने मसला फ़लस्तीन पर गफलत का मुजाहरा किया। हम पाकिस्तानी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। हमसे जनूबी अफ्रीका अच्छा है जिसने आलमी अदालत में केस दायर किया। 7 अक्टूबर और यरगमालियों के नाम पर इसराइल फ़लस्तीन, लबनान और मिस्र में कब्जा करना चाहता है। APC से पैगाम भेज रहे हैं कि फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा खारजा सतह पर सिफारती जंग के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बॉयकॉट किया और उसे लीड किया। मीडिया, डिप्लोमेसी, आलमी फोरम्स पर फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ना होगा। मुस्लिम ममालिक के सरबराहों का इजलास बुलाएं। इन मुल्कों की अफवाज के सरबराहों को भी बुलाएं। शायद फ़लस्तीनियों के जहन में हो कि तुर्की, पाकिस्तान हमारा साथ देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इसराइल शिकस्त खा चुका है, अब औरतों बच्चों को मार रहा है। 2 रियासती हल कायद आज़म के मौक़िफ़ की नफ़ी है। मेरा मुतालिबा है पाकिस्तान में हमास का दफ्तर होना चाहिए। मजम्मत कर ली, मुरम्मत नहीं कर सकते तो इक़दाम कर लें। फ़लस्तीन में तालीमी इदारे तबाह हो चुके हैं। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। कहा हमें और दीगर ममालिक को फ़लस्तीनी तलबा को स्कॉलरशिप देनी होगी। अब्दुल अलीम खान बोले गजा के मामले पर इस्लामी दुनिया को इकट्ठा होना होगा। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, जिस दिन चली तो हम सब देखेंगे। अल्लामा नासिर अब्बास ने भी हुकूमत से 2 टोक मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा कर दिया। PTI का मसला फ़लस्तीन पर बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। नून लीगी रहनुमाओं के तनकीदी वार। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था PTI का असल चेहरा सामने आ गया। अपने ख्याली हुकूक की पामाली का झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को गजा के दम तोड़ते बच्चे दिखाई नहीं देते। आज़म नज़ीर तारड़ बोले PTI को दावत दी गई थी, पार्लिमान और कमेटियों में बैठ सकते हैं तो यहाँ भी बैठा जा सकता था। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा आलम इस्लाम में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने फ़लस्तीन के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन तहरीक इंसाफ शरीक नहीं हुई। बोले उन्हें बाहर बैठे लोगों ने मना किया होगा। तो अहम कॉन्फ्रेंस थी और ये फ़लस्तीन के ऊपर अगर आप देखें तो पूरे आलम इस्लाम में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके वज़ीर आज़म और सदर ने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई। अफसोस है कि PTI शरीक नहीं हुई। मुमकिन है कि वो PTI के लोग जो बाहर बैठे हैं उन्होंने मना किया हो या इस तरह की कोई बात हो। गजा पर जुल्म, जारहियत, बर्बरियत, दहशत गर्दी का 1 साल। आलमी बरादरी, इस्लामी ममालिक और इंसाफ के इदारों की बेबसी और बेहिसी का 1 साल भी मुकम्मल हो गया। हमास ने 7 अक्टूबर के हमलों का 1 साल मुकम्मल होने पर इसराइली शहर तल अवीव पर रॉकेट बरसा दिए।
2 इसराइली जख्मी, शोहदा की मजमूई तादाद 41,909 हो गई। 97,300 जख्मी हो चुके हैं। गजा के 80% इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। स्कूल, मसाजिद और अस्पतालों को भी बमबारी का निशाना बनाया गया। मुस्लिम हुक्मरानों ने अमेरिका की गुलामी का ताज पहना हुआ है। जुबानी कलामी के बजाय हुक्मरान अमली इक़दाम करें। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कराची में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इसराइल हमास को ख़त्म करने आया था मगर आज दुनिया में रुस्वा हो रहा है। आलमी अदालत फैसला दे चुकी कि इसराइल कत्लेआम का मुजरिम है। इंशाअल्लाह एक दिन मस्जिद अक्सा को इसराइल के कब्जे से आज़ाद देखेंगे। गजा में मासूम बच्चों का कत्लेआम, बनी इसराइल की तारीख में एक और स्याह बाब का इजाफा। UN एजेंसी UNRWA के मुताबिक गजा में इसराइल की दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ने वाले बच्चों की तादाद दुनिया भर में 4 साल के दौरान तमाम जंगों में जान से जाने वाले बच्चों की तादाद से ज्यादा है। गजा में 14,000 से ज्यादा बच्चे शहीद, इससे भी ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, जबकि 17,000 बच्चे यतीम हो चुके हैं। और आज गजा को दुनिया में यतीमों का शहर पुकारा जाता है। गजा में नस्ल कुशी का 1 साल, अफ्रीका से यूरोप तक दर्द दिल रखने वाले लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। दुनिया भर से जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई और मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए बनाया गया खुसूसी नगमा भी फ़ज़ाओं में गूंजता रहा। कराची एयरपोर्ट धमाके की तहकीकात जारी, खातून समेत मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द को करीबी इमारत से सपोर्ट मिल रही थी। चीनी इंजीनियर्स के बारे में जिन अफराद को भी मालूमात थी उन्हें भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और मुबैना खुदकुश हमला आवर शाह फहद की शनाख्त हो गई। बलूचिस्तान के जिला नोशकी का रिहायशी था। शाह फहद के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी एक शोरूम से 75 लाख रुपए की खरीदी गई। कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाके में 2 चीनी इंजीनियर हलाक और 1 जख्मी हुआ। धमाके में 70 से 80 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट। तर्जुमान दफ्तर खारजा की इंजीनियर्स के अहले खाना से इज़हार हमदर्दी। कहा, यह पाक चीन दोस्ती पर हमला है। पाकिस्तान बुज़दिलाना हमले में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे तक पहुँचाने के लिए पूरा आज़म है। चीनी सफारत खाने की शदीद मजम्मत। कहा, दोनों ममालिक के मुतासरीन के लिए ताज़ियत और ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। चीनी सफारत खाने और कौंसल खाने पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर सूरत हाल से निपटने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफारत खाने आमद, चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडांग से मुलाकात। कराची में चीनी काफ़िले पर दहशतगर्द हमले पर इजहार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए हुकूमत मुतहर्रिक है। वाक़ई की तहकीकात की खुद निगरानी करूँगा। जिम्मेदारान को जल्द अज जल्द कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी चीनी सफारत खाने पहुँच गए। चीन के सफ़ीर से मुलाकात में वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। जल्द इस नासूर का खात्मा होगा। बिलावल भुट्टो का इजहार मजम्मत। वज़ीर आला सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध की चीनी कौंसल खाने आमद, चीनी कौंसल जनरल से ताज़ियत। धमाके में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। मुराद अली शाह ने कहा, चीनी हुकूमत और हलाक अफराद के ख़ानदानों से ताज़ियत करता हूँ। इससे कबल वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ। अमन अमान नाफिज करने वाले इदारों को कोऑर्डिनेशन मज़ीद मुस्तहकम करने की हिदायत दी। कहा, पुलिस और दीगर अमन अमान नाफिज करने वाले इदारे इंटेलिजेंस का काम तेज़ करें। अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। गैर आईनी इक़दाम की तौसीक का इख्तियार जजिस के पास कहाँ से आ जाता है? जजिस की इतनी फराग दिली कि गैर आईनी इक़दाम की तौसीक कर दी जाती है। अदलिया कभी मार्शल लॉ की तौसीक कर देती है। क्या जजिस आइन के पाबंद नहीं? महकमा आबादी केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, अदालती फैसला आइन और कानून से बालातर नहीं हो सकता। लगता है वक्त आ गया जजिस की क्लासेस कराई जाएं।
वकीला को आइन की किताब से एलर्जी हो गई है, वो अब आइन की किताब अपने साथ अदालत नहीं लाती। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुश्किलात में मजीद इजाफा। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद में मजीद 7 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। एक मुकदमे में बानी PTI को भी नामजद कर लिया गया। PTI क़यादत और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात की तादाद 12 हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खान को एक दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अली अमीन गंडापुर और आमिर मुगल के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अडयाला जेल में 18 अक्टूबर तक हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी का इतलाक बानी PTI समेत आम कैदियों पर भी होगा। पाबंदी का मकसद शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के सिलसिले में जुड़वा शहरों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। करने वाले अनासिर की अहम वीडियो और तकरीबी सामान की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। पुरअमन एहतजाज का लिबादा उड़े शरपसंद बलवाइयों ने रियासती पुलिस एहलकारों के खिलाफ तमाम हुदूद पार कर दी। शरपसंदों ने पुलिस एहलकार को ज़दोकोब किया, यरगमाल बनाने की कोशिश की। गिरफ्तार शरपसंदों से असलहा जिसमें पिस्तौल, एमुनेशन, गैस मास्क और खंजर भी बरामद हुए। वफाकी हुकूमत ने PTM पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTM मुल्क में अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। एलामी के मुताबिक PTM की सरगर्मियों का महवर रियासत मुखालिफ एजेंडा है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट फितनाल ख्वारिज का सियासी रूप धार चुकी है। जो है वो बाकायदा तौर पर ट्रेंड करके लाया गया था उन अफगान बाशिंदों के साथ जो 120 अफगान बाशिंदे इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़े हैं। उनके साथ ये ट्रेनिंग हमने पहले भी देखी है। यही ट्रेनिंग हो रही थी जमान पार्क के बाहर। एक तरफ तरक्की, दूसरी तरफ फसाद हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जलसों और विफाक पर चढ़ाई के लिए रह गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, मौली अली अमीन समेत पूरी क़यादत इनकलाब की धमकियां दे रही थी। शानदाना गुलजार को पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का एजेंडा मिला। PTI काफिलों से 120 अफगान बाशिंदे पुलिस ने पकड़े। सिंध हाई कोर्ट में के-इलेक्ट्रिक की जानिब से तवील लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने के-इलेक्ट्रिक, वफाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब। दरखास्त गुजार MQM रहनुमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलाके में 18 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। बच्चों को तालीम हासिल करने में भी मुश्किलात का सामना है। अंधेर नगरी चौपट राज, हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने का मामला तनाज़े का शिकार हो गया। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर्स और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम की बोली दहिंदा को 5 मिनट तक गेट पर रोका गया। अब ताख़ीर का बहाना बनाकर तुर्की की कंपनी को नवाजने की कोशिश की जा रही है। कंसोर्शियम की बोली दहिंदा ने हुकूमती इक़दाम अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तानी बल्लेबाजों के नाम। 4 विकेटों पर 328 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरियां। दूसरी विकेट पर 253 रन की शराकत। अब्दुल्ला 102 और शान मसूद ने 151 रन की इनिंग्स खेली। शान मसूद ने टेस्ट क्रिकेट में 2000 रन भी मुकम्मल कर लिए। इंग्लैंड की जानिब से एटकिंसन ने 2 खिलाड़ी आउट किए। और शोहरत पाने का जुनून बहेगा और कितने लोगों का खून। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी ग्राफ्टेड का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल जनवरी में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।